गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने इसके अंदर चालकत्व क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है और सेल कांस्टेंट 3 को डिस्कस किया था। चालकत्व कंडक्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। G बराबर 1/R, जिसकी इकाई ओम इनवर्स मोह या ऐसा इकाई सीमेंस होती है। उसके बाद में विशिष्ट चालकत्व या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। रो का व्युत्क्रम है वो विशिष्ट चालकत्व या चालकता होता है, कप्पा बराबर 1/रो। उससे अपन ने फॉर्मूला निकाला था और इकाई देखा था। तो कप्पा की इकाई होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद में सेल कांस्टेंट था, जिसके अंदर लंबाई और अनुप्रस्थ काट का जो अनुपात है वो सेल कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी इकाई मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स है। अब उसके बाद में मोलर चालकता क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता का मतलब है कोई भी अपघट्य पदार्थ का विलयन है जिसके अंदर अपघट्य पदार्थ की मात्रा 1 मोल घोलनी है। 1 मोल अपघट्य पदार्थ की मात्रा मिलानी है। जैसे ये अपघट्य पदार्थ का विलयन, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ये इनको बैटरी से जोड़ देते हैं, एनोड ये कैथोड। अब यहाँ पर जो अपघट्य पदार्थ लिया है, जैसे NaCl लिया, KCl लिया, तो ये जो अपघट्य पदार्थ लिया है उसको 1 मोल लेना है, 1 मोल पर सांद्रता। तो 1 मोल जो है उसकी मोलरिटी फिक्स है। 1 मोल अपघट्य पदार्थ को इस विलयन में लेने पर जो आयन है उनका जो चालकत्व होगा उसको कहेंगे मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। कि इसके अंदर 1 मोल अपघट्य पदार्थ को घोलना है और 1 मोल अपघट्य पदार्थ को घोलने पर जो चालकता आएगी उसको कहेंगे मोलर चालकता। तो लैम्बडा m से दर्शाते हैं। लैम्बडा m बराबर होता है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व गुणा 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन। 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में। 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन का आयतन और विशिष्ट चालकत्व का जो गुणनफल है वो लैम्बडा m होता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्बडा m बराबर होगा कप्पा इंटू VmL। जैसे समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पर ये कप्पा इंटू VmL विशिष्ट चालकत्व और 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन का आयतन ml में, ये लैम्बडा m होता है। अब उसके बाद में यदि इस विलयन की मोलरता, यदि इस विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता कैपिटल M है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स में, तो यदि इस विलयन की मोलरता कैपिटल M है, जो विलयन है इसकी मोलरता m है, इसका मतलब मोलरता बराबर क्या होता है, विलय पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये अपन ने पहले ही डिस्कस किया है कि मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ पर विलय पदार्थ अपघट्य की मात्रा 1 मोल है, तो n बराबर 1 है, n बराबर 1 मोल है, इसलिए m बराबर हो जाएगा 1/V मोल पर लीटर इनवर्स, या V बराबर लिखे अपन तो V बराबर हो जाएगा 1/m। ये जो मोलरता है मोल पर लीटर में, ठीक है। और इस लीटर इनवर्स को ऊपर लेंगे तो लीटर हो जाएगा, और यहाँ पर ml में आयतन है तो लीटर को ml में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो V बराबर लिखेंगे 1000/m। तो ये जो लीटर था वो ml में आ जाएगा। अब V का मान समीकरण 1 में रखोगे तो लैम्बडा m बराबर होगा कप्पा इंटू 1000/m। इस फॉर्मूले से मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात की जाती है। मोलर चालकता
लेमड़ा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम, जहां एम का मतलब मोलरता है। यदि मोलरता की जगह सांद्रता दी जाए, मोलरता की जगह सी सांद्रता है, तो लेमड़ा एम का फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटे सी। ये फॉर्मूला हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का। यहाँ सांद्रता है और यहाँ पर मोलरता है। अब उसके बाद में इसकी इकाई देखे कि लेमड़ा एम की इकाई क्या होती है। लेमड़ा एम की इकाई, तो लेमड़ा एम बराबर क्या है, कप्पा अपॉन एम या कप्पा अपॉन सी, कप्पा अपॉन एम या कप्पा अपॉन सी। अब कप्पा विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, और सी सांद्रता, सांद्रता की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ पर लीटर है और सेंटीमीटर, तो लीटर को एमएल में बदलो, तो अपन को पता है कि 1 ml के अंदर 1 सीसी होता है। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेमड़ा एम बराबर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे मोल सेंटीमीटर इनवर्स का क्यूब। अब यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब ऊपर लोगे तो ये इनवर्स हट जाएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी इकाई हो जाएगी लेमड़ा एम की, जिसको अपन ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इसको ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं, तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये लेमड़ा एम मोलर चालकता की इकाई है। तो इसके अंदर मोलर चालकता क्या है, 1 मोल विद्युतप गठीय युक्त विलयन के अंदर जितने आयन हैं उनके द्वारा जो चालकत्व होगा उसको कहेंगे मोलर चालकता। कि 1 मोल विद्युतप गठीय के विलयन में उत्पन्न आयन द्वारा जो कंडक्टेंस होगी वही कहलाएगी मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब 1 मोल विद्युतप गठीय विलयन का आयतन ml में और विशिष्ट चालकत्व का जो गुणनफल है उसको कहते हैं लेमड़ा एम। तो लेमड़ा एम बराबर कप्पा इंटू वी। यदि विलयन की मोलरता कैपिटल एम मोल लीटर इनवर्स में है तो मोलरता बराबर मोल अपॉन आयतन लीटर में। मोल है वो 1 मोल है तो 1 अपॉन वी हो जाएगा, या वी बराबर 1 अपॉन एम मोल, ये मोलरता हो जाएगा। यहाँ पर ये मोलरता मोल लीटर इनवर्स में, लीटर इनवर्स को ऊपर लोगे तो लीटर हो जाएगा, और यहाँ पर ml है इसलिए लीटर को ml में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते, तो 1000 बटा m हो जाएगा। ये v का मान यहाँ रख दो तो लेमड़ा m बराबर कप्पा इंटू वी की जगह 1000 बटे m हो जाएगा। ये मोलर चालकता है। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इसकी इकाई पूछे तो लेमड़ा m बराबर कप्पा अपॉन सी से इकाई आ जाएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसके अंदर 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की जगह मान पूछ ले तो मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, स्क्वायर है तो अपन इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और यदि ये पूछ ले 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की जगह क्या मान होता है, तो 10 की घात -4 हो जाएंगे सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मोलर चालकता है, मोलर कंडक्टिविटी। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेता हूं, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं इसमें मोलर चालकता पे, जिसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं 298 केल्विन पर 0.2 ग्राम या 0.20 ग्राम KCl विलयन का विशिष्ट चालकत्व कप्पा, KCl विलयन का विशिष्ट चालकत्व 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो उसके अंदर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की लेमड़ा एम ज्ञात करना है।
अब इसके अंदर 298 केल्विन ताप पर 0.2 ग्राम KCl का विलयन है और उसका विशिष्ट चालकत्व दिया हुआ है 0.0248। तो लैम्बडा एम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे सी। सी का मतलब जो सांद्रता दी है, अभी 100 ग्राम है, इसकी सांद्रता दी हुई होगी 0.01 दे दो, चलो 0.01 m KCl, क्योंकि ये सांद्रता दी हुई आएगी, ग्राम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर C या मोलरता, तो यहाँ पर कप्पा कितना है? ये कप्पा है 0.0248, तो 0.0248 गुणा 1000 बटे यहाँ पर 0.01 0.02 कोई भी हो सकता है, तो 0.01 है, तो 0.01 को रख दोगे यहाँ, 0.002 भी 0. कोई भी सांद्रता आ जाए। तो अब इसको यहाँ से पॉइंट को हटाओ, तो यहाँ जाएंगे 10 की 4 0, यहाँ से हटा दिए 2 0, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 1 2 3 4, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 2480, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.48 इंटू 10 की घात 3, ठीक है। और इसके अंदर इकाई क्या आएगी? लैम्बडा एम सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इकाई होगी इसकी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मोलर चालकता आ जाएगी। कोई भी आ सकता है, या मान ये भी दे सकता है 0.002 m KCl दे सकता है, कोई भी सांद्रता है वो चेंज करके भी दे सकता है। तो इसके अंदर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो सांद्रता या मोलरता दी हुई आएगी और विशिष्ट चालकत्व कप्पा दिया हुआ है, तो लैम्बडा एम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम हो जाएगा या बटे सी हो जाएगा। तो ये मोलर चालकता है 1 मोल विद्युतप गठीय युक्त विलयन की। उसके बाद में लेते हैं तुल्यांकी चालकता। अब सेम मोलर चालकता के समान ही है तुल्यांकी चालकता। उसके बाद अगला लिखते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता इक्वलेंट कंडक्टिविटी लैम्बडा EQ। अब मोलर चालकता के अंदर 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है, उसकी जगह यहां पर 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ लेना है। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ युक्त विलयन में जो चालकता होगी उसको कहेंगे तुल्यांकी चालकता लैम्बडा EQ। तो लैम्बडा EQ बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व गुणा, यहां पर लिखा था 1 मोल, 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य युक्त विलयन, अपघट्य युक्त विलयन 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन का आयतन ml में सेम था। वहां मोलर चालकता के अंदर 1 ग्राम तुल्यांक की जगह 1 मोल शब्द काम में लेना है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ युक्त विलयन के अंदर जो आयन होंगे उनके द्वारा जो चालकता होगी उसको कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m। और 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक शब्द काम में लोगे कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन में आयन द्वारा जो चालकता होगी उसको लैम्बडा EQ तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो लैम्बडा EQ बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन का आयतन VmL में, जैसे ये समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में यदि वो मोल था तो मोलरता ली थी, यहाँ ग्राम तुल्यांक है तो यहाँ मोलरता की जगह नॉर्मलता लेनी है। तो यदि विलयन की नॉर्मलता, यदि विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N
अब जैसे मोलरता मोल लीटर इनवर्स में थी, वैसे नॉर्मलता ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। वहां था मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, और यहां पर मोल की जगह आ जाएगा ग्राम तुल्यांक। तो यदि विलयन की नॉर्मलता n है तो वही अपने, चूंकि m बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/v, क्योंकि विलय मोल तो 1 ग्राम तुल्यांक लिया है और ये ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स है, इसलिए v बराबर हो जाएगा 1/n ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। लीटर इनवर्स को ऊपर लोगे तो लीटर हो जाएगा, और 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं v बराबर 1000/n, 1000/n। फिर ये यहां पर रखोगे तो लैम्बडा EQ बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/n, v की जगह ये हो जाएगा, तो कप्पा इंटू 1000/n, ये जो है वो तुल्यांक की चालकता आ जाएगी लैम्बडा EQ, जहां यदि सांद्रता ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स में है तो n की जगह c लिख दो। और मोलरता को नॉर्मलता में चेंज करने के लिए n फैक्टर को काम में लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आयन अम्ल है या क्षार है तो OH माइनस आयन की संख्या समान ही है, तो उनकी उसके अंदर अणु भार और तुल्यांक की भार है वो समान ही होता है। जैसे अणु भार के आधार पर मोलरता निकलती है, वैसे तुल्यांक की भार के आधार पर नॉर्मलता ज्ञात की जाती है। तो अब इसके अंदर लैम्बडा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/n ग्राम तुल्यांक, ये जो यहाँ पर लीटर इनवर्स था जो 1000 से गुणा करके इसको ml में चेंज कर लिया। अब इसकी इकाई देखते हैं कि तुल्यांक की चालकता लैम्बडा EQ की इकाई क्या होती है। लैम्बडा EQ की इकाई, तो इकाई के लिए वही अपने लैम्बडा EQ बराबर कप्पा अपॉन n या कप्पा अपॉन c, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स में है तो इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, जो भी, और नॉर्मलता है तो इसकी क्या इकाई होती है ग्राम तुल्यांक EQ इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, जिसको अपन लिख सकते हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और ग्राम तुल्यांक सेंटीमीटर इनवर्स का क्यूब, क्योंकि 1 ml के अंदर 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इकाई क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। वहां मोल था, ओम इनवर्स वर्ग सेंटीमीटर मोल इनवर्स, जहां मोल इनवर्स था उसकी जगह तुल्यांक इनवर्स कर देना है। इसी प्रकार ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स कह सकते हैं, या इसको सीमेंस मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये तुल्यांक की चालकता की इकाई है जो कई बार पूछी जाती है। मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता क्या है, इनकी इकाई बताओ। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में उत्पन्न आयन की जो चालकता होगी उसको तो कहेंगे मोलर चालकता लैम्बडा m, और 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक यदि पदार्थ लिया जाएगा तो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ जो अपघट्य पदार्थ है, उस अपघट्य पदार्थ युक्त विलयन के अंदर जो आयन की चालकता होगी उसको कहेंगे तुल्यांक की चालकता लैम्बडा EQ। मोलर चालकता में लैम्बडा m बराबर कप्पा इंटू 1000/m है, जहां सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में, और लैम्बडा EQ के अंदर कप्पा इंटू 1000/n ये नॉर्मलता या सांद्रता ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स के अंदर है। और इनकी इकाई पूछे तो मोलर चालकता की इकाई होती है सीमेंस, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, और तुल्यांक की चालकता पूछे तो मोल इनवर्स की जगह तुल्यांक इनवर्स कर देना। तो एक बार वापिस मैं रिवाइज करवा रहा हूं, इसके अंदर चालकत्व, चालकता, सेल कांस्टेंट, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता, इनकी इकाई, इनके फॉर्मूले में से प्रश्न बनता है या इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सिंपल आता है, उसके अंदर वैल्यू रखनी पड़ती है। सबसे पहले पढ़ा अपन ने चालकत्व G या C, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो G बराबर 1/R, G बराबर 1/R प्रतिरोध का व्युत्क्रम
चालकत्व कहलाता है और इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स या महो या सीमेंस। एसआई के अंदर सीमेंस होती है। उसके बाद में दूसरा है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा या कंडक्टिविटी। कप्पा बराबर क्या होता है 1/ρ, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर रो का फॉर्मूला लाने के लिए अपन को पता है R समानुपाती L, R समानुपाती 1/L, तो इनको साथ में लिखेंगे तो L/A और समानुपाती को हटाएंगे तो R बराबर रो L/A। अब यहाँ पर इसमें इसका व्युत्क्रमित करोगे 1/R 1/ρ A/L, 1/R की जगह हो जाएगा G, 1/ρ की जगह क्या हो जाएगा कप्पा और A/L, और यहां से कप्पा बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा GL/A, ये कप्पा का फॉर्मूला हो गया। और कप्पा की जो इकाई होती है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। परिभाषा पूछ ले कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते किसे हैं, तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन में L बराबर 1 सेंटीमीटर, A बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो जो चालकत्व होगा वही कहलाएगा विशिष्ट चालकत्व। और उसके बाद में तीसरा था सेल कांस्टेंट G स्टार बराबर L/A, G स्टार बराबर L/A। किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन या चालकता सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लंबाई और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो सेल कांस्टेंट कहलाता है G स्टार। इसकी इकाई होती है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। और L/A की जगह अपन G स्टार लिख सकते हैं, तो कप्पा बराबर हो जाएगा G स्टार। तो G स्टार को बाहर निकालोगे तो G नीचे चला जाएगा कप्पा बटे G, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा G स्टार बराबर कप्पा बटे G, या G बराबर होता है 1/R, 1/R यहाँ रखोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा G स्टार बराबर कप्पा R। तो इस टाइप से ये था सेल कांस्टेंट। उसके बाद में जो आज पढ़े हैं लैम्बडा M और लैम्बडा EQ। लैम्बडा M का मतलब मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है, एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के अंदर उत्पन्न आयन द्वारा जो चालकता होगी उसको कहेंगे मोलर चालकता लैम्बडा M। और लैम्बडा M का फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्बडा M बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे M या C। ये मोलरता या सांद्रता जो है वो मोल पर लीटर के अंदर है। और इसकी इकाई पूछते हैं तो इकाई याद रखना सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्बडा EQ पूछे तो एक मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्य पदार्थ लेना है। और 1 ग्राम तुल्यांक के लिए तो लैम्बडा EQ बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटे M की जगह N आ जाएगा नॉर्मलता। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। जहां मोल इनवर्स है उसकी जगह तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। जैसे इस फॉर्मूलों पर एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं इसमें 0.1 M KCl विलयन, 0.1 M KCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध जो है 100 ओम है। 0.1 M KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। फिर उसके बाद में 0.02 M KCl विलयन भरने पर 0.02 M KCl विलयन भरने पर प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है, 520 ओम हो जाता है। तो 0.02 M KCl विलयन पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए लैम्बडा M। और प्रश्न में 0.1 M KCl विलयन के लिए कप्पा का मान है वो दिया हुआ है इसके अंदर 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। अब ये जैसे प्रश्न दे दिया इसके अंदर, ये एग्जाम्पल भी 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। इसके अंदर
वैल्यू रखनी है अपन को। अब जैसे सबसे पहले क्या कहा है, 0.1 एम केसीएल विलियन का प्रतिरोध दिया हुआ है 100 ओम और 0.1 केसीएल के लिए कप्पा दिया हुआ है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो कप्पा और आर दिया गया है, तो कप्पा और आर के लिए फॉर्मूला क्या है, इसमें जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर, जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर। तो यहां पर कप्पा कितना है 1.29 गुणा आर है 100, तो ये हो जाएगा 129। अब यहां पर क्या था इसमें इकाई, तो ये इकाई क्या हो जाएगी इसके अंदर जी स्टार की यहाँ पर मीटर है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसने क्या कहा है 0.02 एम केसीएल विलियन भरने पर प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है, तो मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे सांद्रता सी जो दी हुई है 0.02 एम, लेकिन 520 ओम प्रतिरोध हो जाता है तो 520 पे कप्पा निकालना है। ये जो तुमने यहाँ पर कप्पा दिया था ये तो 0.1 एम पे दिया है, तो यहां से कप्पा बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर जी स्टार बटे आर, और जी स्टार कितना है 129 मीटर इनवर्स, और आर कितना है 520 ओम, ये 520 ओम। इस प्रकार से ये कप्पा यहाँ रख दो, तो लैम्बडा एम बराबर कप्पा की जगह ये रख दो 129 बटे 520 इंटू 1000 बटे सी कितना है 0.02, तो 0.02 रख दो। ठीक है, अब इसको कर दो सॉल्व, तो जो आंसर आएगा ये आ जाएगी मोलर चालकता लैम्बडा एम सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के अंदर। तो इस प्रकार से विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के अंदर चालकत्व, चालकता, सेल कांस्टेंट, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इसके फॉर्मूले, इकाई और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।